जय हिंद। मेरे सारे एफकैट के एस्पायरेंट्स, एयरफोर्स ऑफिसर बनने का सपना देखने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, उन सबको एक प्यार भरा नमस्कार। मैं ग्रुप कैप्टन एल.के. पांडे वंस अगेन मेजर कलशी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और इस बार मैं अपने सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के बारे में ही बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आप का एफकैट का आपने एग्ज़ाम दिया, उसको पास किया और अब आप एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए एसएसबी के लिए, जो क्या चीज़ें अलग हैं एफकैट में, एफकैट एसएसबी में एज़ कम्पेयर टू आर्मी एंड नेवी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपको ध्यान से वीडियो देखना है और जो भी कोई कमेंट हो कमेंट बॉक्स में दीजिए और कोई सवाल हो वो हमसे ज़रूर पूछेगा ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। सबसे पहली चीज़ ये है कि एयरफोर्स ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी रॉयल सर्विस, more royal than the army and the navy. I'm not demeaning army and navy in any case, but generally the feeling is that Air Force, since we are flying boys, we are fly boys, we are flying in the sky, we are generally a royal service. और सचमुच ये है। मैंने 30 साल 32 साल सर्विस की है एयरफोर्स में एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ए पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरफोर्सेज इन द वर्ल्ड। हमारी एयरफोर्स बहुत मॉडर्न बहुत है और ये एयरफोर्स की जो जितने लोग एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं उन सबका एक ही एम होता है, टू लेट दैट मशीन फ्लाई। और उस मशीन को फ्लाई करने के लिए हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट है, हमारे पायलट्स हैं, हमारे जितनी अदर मेट्रोलॉजिकल ब्रांच है, हमारे अकाउंट्स ब्रांच, हर एक तरह की ब्रांचेज जो है मिलजुल करके एक ही चीज़ अचीव करती हैं, वो फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट फ्लाई। और इस जो सपना आप देख रहे हैं वो सपना आपका है कि टू बी पार्ट ऑफ दिस वेरी वेरी वर्सेटाइल फोर्स विच इज इंडियन एयरफोर्स, द भारतीय वायुसेना। नभ स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी इज आवर मोटो। एंड इंडियन एयरफोर्स हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ईयर 1942, तब से लेकर आज तक से बदलाव बहुत आ गया है। हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न मिसाइल्स, मॉडर्न एयरक्राफ्ट, मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हर चीज़ मॉडर्न है। और ये सब मैन करने के लिए, इन सब को चलाने के लिए, इन जहाज़ों को उड़ाने के लिए, हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए आपने एफकैट का फॉर्म भरा है और आपने एफकैट एग्ज़ाम पास किया है और अब आप एसएसबी के लिए तैयार हैं। एसएसबी में जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एयरफोर्स की एसएसबी थोड़ा सा डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू आर्मी और नेवी, ऑल्दो द ऑफिसर क्वालिटीज़ रिमेन द सेम। वही 15 ऑफिसर क्वालिटीज़ हैं जिनको हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सिलेक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू एंड द ग्रुप टेस्टिंग। लेकिन जो तवज्जो दिया जाता है, जो वेटेज दी जाती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट आती है, बिकॉज एयरफोर्स में वी आर मोर वरीड अबाउट द इंटेलिजेंस पार्ट। द इंटेलिजेंस यानी कि आपका क्या कोऑर्डिनेशन है आपके थॉट्स में और आपके एक्शन में, हाउ क्विक रिएक्टिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर है। क्योंकि वाइल वी आर हैविंग अ टैंक मूविंग इन द बैटलफील्ड, अगर वो टैंक में कुछ गड़बड़ी आती है, टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो वो टैंक को असॉल्ट के लिए जा रहे हैं, वो साइड में जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी उसको, टैंक ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर नेवी में एक शिप में आप जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे सोल्जर्स, सेलर्स हैं जो कि कोई टेक्निकल फॉल्ट को रेक्टिफाई करेंगे और वो उस रेक्टिफाई फॉल्ट करने के बाद शिप को आगे बढ़ाएंगे। बट व्हाट हैपन्स इन द एयरफोर्स? एयरफोर्स में आप अकेले जहाज में हैं। एज ए पायलट, as a crew member of the Air Force aircraft, you are alone in the cockpit of that particular aircraft or a helicopter. Or decision making ability is yours and it's a question of few seconds or maybe microseconds when you decide whether to quit, continue or take appropriate action. ये रिएक्ट जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, ये टेस्ट की जाती है आपके एयरफोर्स के एसएसबी में। Because we are more concerned about the coordination of your brain and coordination of your action. ये बहुत जरूरी है। अगर उस split second decision नहीं लिया हमने to pull that handle and eject from the aircraft when the fire engine is on fire, I will go down with the aircraft. The machine is costly, all right, but the human life is priceless. You have to save yourself to live another day, to fly another aircraft. एंड उस स्प्लिट सेकंड में अगर आप डिसीजन नहीं लिया तो शायद यू विल ऑल्सो गो डाउन विद द एयरक्राफ्ट एंड लूज योर लाइफ
and lots crores of rupees which has been spent on you on training you as a pilot, it is going to go waste. So ये कैपेबिलिटी आपकी जो चेक की जाती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर थॉट्स एंड योर एक्शन, ये हम चेक करने के लिए ज़्यादा तवज्जो देते हैं एयरफोर्स बोर्ड में. और इस चीज़ को आपको अपने अंदर डेवलप करना है. दूसरा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे आर्मी में और मे बी द नेवी थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वे दे लिव, the way they interact with the jawans and sailors. In Air Force, it is only English and nothing else. We are speaking to our air warriors in English. And mind you, our air warriors are all well-educated, qualified people. And you have to speak in English with them. So, अगर आप fumble करोगे बोलने में, तो you will not be able to convey the orders clearly and confidently to your air warriors. And when you fumble, you will lose confidence, and the respect that you command from your air warriors will not be that much. So communication skills is another part which is very important for the SSB from the AFCAT point of view. Thirdly, your physical bearing as such, your physical bearing, आपकी चाल ढाल, बोल चाल, आपकी attitude, आपका behavior, the way you dress up is given a lot of importance in the Air Force selection boards. We are looking at a person who is almost becoming an officer. You just have 1.5 years, 1.5 साल है आपके पास आपको ऑफिसर बनने के लिए. So I have to find that officer-like quality in you as far as physical bearing is concerned. जब आप इंटरव्यू के लिए वॉक करेंगे, I should know कि ये बंदा, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है. I will know beforehand ये क्या पोटेंशियल है इसको ऑफिसर बनने में. The way you walk into the interview officer room, the way you sit down, the way you look, and the way you talk, and the way you move your hands. Similarly, the way you cooperate with your group. All these things are of paramount importance, and we give special focus on all these things for the AFCAT selection in the SSB. तो यहाँ पर आपको तैयारी जो करनी है थोड़ा हट के करनी है. आपकी तैयारी में आपको क्या करना है? आपकी तैयारी में फोकस फर्स्टली on sharpening your brain by enhancing your knowledge, by giving more and more, putting more and more focus towards your general studies, the current affairs, your communication skills, the way you talk, read newspaper loudly, and also you have to see that you are having a perfect military and physical bearing. ये सारी चीज़ें आपको एक पैकेज में मिल जाएंगी MKC में. मेजर कल्ची क्लासेस में वी आर गिविंग स्पेशल फोकस टू ऑल द एयर फोर्स कैंडिडेट्स. मैं ग्रुप कैप्टन पांडे, आई हैव बीन द डिप्टी प्रेसिडेंट वाराणसी बोर्ड, और मैं 4 साल वहाँ रहा हूँ और मैंने देखा है. मैं देहरादून बोर्ड में रहा हूँ, मैसूर बोर्ड में रहा हूँ. आई नो एग्जैक्टली कैसे एयर फोर्स सिलेक्शन होता है, कैसे क्या हम लोग देखते हैं. तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यू विल गेट द फर्स्ट हैंड रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ द SSB. चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, और चाहे वो ग्रुप टेस्टिंग हो, आपको रियल टाइम फील मिलेगा, एंड यू विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द SSB इन एनी ऑफ दीज 3 बोर्ड्स. एंड माइंड यू, ये जो हमारा पैकेज चल रहा है MKC का, जिसमें आप 14 डेज ही नहीं बल्कि 90 डेज का पूरा प्लान बनता है, इट इंश्योर्स शॉर्ट सक्सेस. अभी ऊपर क्लास ले रहा था, मेरे पास एक कॉल आई कैंडिडेट से. ही हैज जस्ट बीन रिकमेंडेड फ्रॉम TS. उसका नाम है गोपाल. इट गिव्स अ प्लेजर. इससे गिव्स अ प्लेजर. उसने बार बार कहा, सर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. मैंने कहा काश तुम लड़की होती. लेकिन यस, ही हैज़ दैट फीलिंग कि मेजर कल्ची क्लास की कोचिंग की वजह से ही इज़ हेडिंग टूवर्ड्स बिकमिंग एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी. तो आप भी अपना सपना पूरा करिए, देर मत करिए, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना टाइम कम रहेगा आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने में. SSB इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, नॉट अबाउट नॉलेज. तो पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए यू हैव टू कम टू अस, यू हैव टू कम टू मेजर कल्चर क्लासेस एंड जॉइन अप एंड डू वेल एंड बिकम सक्सेसफुल एंड बिकम एन ऑफिसर इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर फोर्स इन द वर्ल्ड, इंडियन एयर फोर्स. थैंक यू. जय हिंद.